हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स में है। ये मीडियन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मीडियन का क्वेश्चन है और इसमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है टेबल का, इसका मीडियन दिया हुआ है 28.5 और इसमें दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। एक 10 to 20 में एक्स दिया हुआ है और एक 40 to 50 में वाई दिया हुआ है। हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? एक्स और वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है और सिर्फ दिया गया है कि मीडियन दिया हुआ है 28.5 और टोटल जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 60 है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 60 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए जो दिया गया ना, सबसे पहले उसको हम लोग लिखते हैं। गिवन डेट क्या दिया हुआ है? गिवन डेट मीडियन इज इक्वल टू 28.5। मीडियन है 28.5। अच्छा एक बात बताइए, ये मीडियन है 28.5 और ये 28.5 कहीं ना कहीं इसमें लाई कर रहा है, ठीक है। इसमें इसी में आएगा मीडियन। तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। और मीडियन का प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग सी एफ निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर हम लोग लेस देन की बात करें, अगर लेस देन की बात करें तो देखिए 10 से लेस देन 10 क्या है? तो 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। और लेस देन 20 की बात करें 20 से कम, तो 20 से कम में देखिए ये भी आएगा और ये जो 10 से कम है ना 5, ये भी आएगा, यानी दोनों ऐड होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा सी एफ में? तो एक्स प्लस 5। लेस देन 30 की बात करें तो ये तीनों ऐड होगा, यानी एक्स प्लस 5 ऑलरेडी जुटा हुआ है, 20 को जोड़ना है तो 25। फिर लेस देन 40 की बात करें तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो x प्लस 40। फिर अगला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 40। क्या हो जाएगा? तो x प्लस वाई प्लस 40 हो जाएगा। फिर अगला लेस देन 60 की बात करें तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये ऐड होकर के होगा x प्लस वाई प्लस 45। ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग को पता है मीडियन क्लास है। ये क्या है? ये मीडियन क्लास हम लोग को पता चल गया क्योंकि 28.5 जो है इस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। अब हम लोग को जो मीडियन का फॉर्मूला होता है ना, उसमें हम पता करेंगे कि आखिर क्या क्या दिया हुआ है। जो नहीं दिया गया बस उसको निकालने का कोशिश करेंगे। तो देखिए हम लोगों को एल, देखिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मीडियन बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें एल का वैल्यू देखिए हम लोग को पता चल गया कि मीडियन क्लास अगर ये है तो इसका लोअर लिमिट क्या होगा? 20। तो एल का वैल्यू 20 आ गया। n/2, एन का मान है देखिए 60, एन का वैल्यू क्या है? 60 दे दिया है। और सी एफ का वैल्यू जस्ट इसके पहले वाला, तो सी एफ का मान हम लोगों को आ गया है एक्स प्लस 5। फ्रीक्वेंसी देखिए जो मीडियन क्लास का होगा वही फ्रीक्वेंसी लेना होता है, तो एफ का मान हो गया 20। और एच जो है क्लास साइज, वो क्या हो जाएगा? तो किसी भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए तो यहाँ से 10 आ जाता है। क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और हम लोगों को बस इसका प्रयोग करके हम लोगों को क्या लाना है? एक्स और वाई का वैल्यू लाना है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये सब हम लोग को डाटा पता चल गया। बस हम लोग को करना क्या है, इसको इस फॉर्मूला में पुट डाउन करना है। यहाँ से x का मान आ जाएगा। फिर जैसे ही x का मान आएगा उसको फ्रीक्वेंसी का एक अलग इक्वेशन बनेगा, उसका वैल्यू इससे पुट करेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो मीडियन, ये सब वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू 28.5 दिया हुआ है, तो 28.5 बराबर एल का मान क्या है? तो 20 है, तो 20 प्लस n/2, यानी कि n का मान है 60/2 माइनस सी एफ का मान है x प्लस 5 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है? तो 20 है, इंटू एच का मान 10 हो गया। इसको काटिएगा तो ये 0 0 कैंसिल, ये हमारा हो गया 28.5। इस 20 को अगर इधर लाएं तो ये -20 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 30 हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही वही आ जाएगा।
अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8.5 और ये जो 2 है ना इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये हो जाएगा 30 प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 17, तो 17 इज इक्वल टू 30 में से 5 माइनस होगा तो 25 हो जाएगा माइनस एक्स, ये एक्स को इस साइड ले आइए 17 को उधर भेज देंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम लोग को क्लियरली हम लोग को पता चल रहा है कि x का मान 8 आया है, x का मान क्या हो गया 8 हो गया। अब देखिए नाउ अब यहाँ अगर हम फिर से बात करें नाउ, अब फ्रीक्वेंसी को अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा ऐड जैसे ही कीजिएगा तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू कितना है 60 के बराबर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एबव इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन में पुट करेंगे x का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, तो 8 प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60, यहाँ से y का मान आ जाएगा 60 माइनस 8 माइनस 45। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू y का 7, y का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए x और y का वैल्यू पता कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। अब लास्ट में लिख देना आंसर में हैंस, इतना लिखने के बाद यहाँ लिख दीजिए हैंस द वैल्यू ऑफ x एंड y आर 8 and 7 रेस्पेक्टिवली, 8 and 7 रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन जो था मीडियन का जो बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो सोल्व कर दिए। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरह का वीडियो और भी आप लोग को अच्छा लगे इस तरह से वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। ये इसी तरह का हम लोग का और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ यूनिक क्लास स्कूल आपका अपना चैनल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। आप सभी लोगों